के छात्रों जो तैयारी कर रहे हैं उनका इंतजार 28 तारीख को खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उसमें एक कॉलम्स होगा कि मेंस के लिए आपका ऑप्शनल पेपर क्या होगा। अधिकांशतः छात्र इसी जगह दुविधा में आकर फंस जाते हैं कि ऑप्शनल में क्या रखा जाए। तो आज उसी पे चर्चा करने के लिए, यानी आपकी कुछ दुविधाओं को खत्म करने के लिए हम आपके सामने दोबारा आए हैं। लेकिन चर्चा करने के पहले हम उन सब्जेक्टों को एक नज़र देखेंगे जो बीपीएससी ने ऑफर किया है, जिसको मान्यता दी है, किन किन सब्जेक्ट को मान्यता दी है उसको एक नज़र देख लें और उसी में से सेलेक्ट करना है हमें कि मेंस के लिए कौन सा पेपर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में है लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स, हिंदी, संस्कृत, पाली, मैथिली, बंगाली, उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक, ये सारे के सारे लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड हैं और ये ऑप्शनल पेपर है। और आगे देखें आर्ट्स से रिलेटेड में क्या क्या है। यदि आप आर्ट्स से बीए ऑनर्स किए हैं या बीए में रहा भी है सब्सिडरी के रूप में, तो उसमें पेपर क्या है इस पे ध्यान दें एक नज़र। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पीए दैट मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर, फिलॉसफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी यानी भूगोल विज्ञान, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और आगे देखें साइंस से रिलेटेड में क्या क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी। और अदर्स है कुछ, जैसे लॉ आप किए हैं, मैनेजमेंट्स किए हुए हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी किए हुए हैं, मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड द वेटनरी साइंस। तो इस तरह से टोटल 34 सब्जेक्ट्स हैं जो बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में सेलेक्टेबल्स है। अब इसी में से आपको कोई एक पेपर ऑप्शनल के लिए लेना है। चलिए, तो आपने देखा 34 सब्जेक्ट बीपीएससी के द्वारा जो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया गया है वो 34 सब्जेक्ट है। और उसमें से आप देख रहे होंगे कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सबसे पहले मुझसे बात करें। यदि लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिनका भी ऑनर्स रहा है, चाहे वह हिंदी का हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो और पाली हो, ये 4 लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिनके भी रहे और उसमें आपको अच्छा मार्क्स आया हो, यदि वो आपका ऑनर्स है तब और अच्छा मार्क्स आया है, आप उसे इंटरेस्टेड हैं, तो बेझिझक आप मेंस में ऑप्शन के रूप में इसे रख लें। थोड़ा भी इधर उधर नहीं सोचें, थोड़ा भी अगल बगल नहीं झांकें। यदि आपका बीए ऑनर्स में यदि ये पेपर रहा है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, इंटरेस्टेड पेपर है आपके लिए, तो आप आंख बनकर इस पेपर का सिलेक्शन मेंस के रूप में रख सकते हैं। अब हम उन 8 पेपर के ऊपर देखेंगे। आर्ट्स पेपर में
आपने देखा कि आर्ट्स में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएसडब्ल्यू सोशियोलॉजी और फिलॉसफी ये पेपर्स में जिनका ऑनर्स है या तो सब्सिडरी भी है, ऑनर्स नहीं रहा और सब्सिडरी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिकल साइंस जिनका रहा होगा वह पॉलिटिकल साइंस नाम लेकर के, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में एक एक्सटर्नल्स भी पढ़ना होता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है बीए ऑनर्स में चाहे सब्सिडी में, और यदि चाहते हैं कि पॉलिटी से आपका इंटरेस्ट है तो आप पीए आंख मिल करके आप पीए रख सकते हैं। और इसके अलावा जिनके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू दैट मीन्स लोअर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एंड समाज कल्याण, पीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इन ये फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ये पेपर ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो, यदि आप इंटरेस्टेड इनमें से जो भी है, जो भी पेपर इसमें से आपका इंटरेस्टेड पेपर, ये ध्यान देना है, आप उस पेपर को आंख मूंद करके मेंस के लिए, मेंस में ऑप्शंस के रूप में सेलेक्ट कर दें। ये पेपर एक्चुअली सदाबहार पेपर कहे जाते हैं। कारण क्या है इसके पीछे सदाबहार करने का, कि एक तो आपको पीटी एग्जाम में भी जब आप इसकी तैयारी किए रहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी आपको रहती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जानकारी रहती है। दूसरा, एक नज़र जब आप जीएस पेपर देखेंगे, मेंस में आपके ऑप्शनल पेपर के अलावा 300 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर है, उसके बाद 300 मार्क्स का जीएस पेपर फर्स्ट और 300 का जीएस पेपर सेकंड। आप जीएस पेपर फर्स्ट में क्या क्या होता है ये भी जान लें और इसका बेनिफिट यहाँ कैसे मिलता है इसको भी समझें। जीएस पेपर में 3 खंड होते हैं। जीएस पेपर के अंदर 3 खंड होंगे, एक इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, भारतीय इतिहास और संस्कृति, करेंट अफेयर्स और स्टैटिक्स, ये 3 खंड होते हैं। और हम आपको बता दें, थोड़ी सी और जानकारी दे दें कि हर खंड से, इस खंड में 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 6 क्वेश्चन में से, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में से 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। करेंट अफेयर्स में भी 3 में से 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। स्टैटिक्स में 2 का जवाब देना होता है, 4 या कभी कभी 5 भी रहता है। तो 3, 3, 6 और 2, 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। वही कंडीशन यहाँ भी है। इंडियन एंड पॉलिटी में 3 क्वेश्चन का जवाब देना है 6 क्वेश्चन में। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी कंबाइंड है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी, इसमें भी 3 में से 6 जवाब देना है। साइंस एंड टेक में 2 में से 4 में से 2 देना है। और लगभग ईच क्वेश्चन नियर अबाउट 37 मार्क्स का होता है। 37 मार्क्स है, यानी 3, 3, 2, 8 क्वेश्चन। जीएस पेपर फर्स्ट में 8 क्वेश्चन का जवाब देकर आना है आपको, जीएस पेपर 2 में भी 8 क्वेश्चन का जवाब देकर आना है। अब बेनिफिट क्या है, यदि आप हिस्ट्री लिए हैं तो जीएस पेपर में जो 6 पेपर है, 6 पार्ट, इस 6 पार्ट में एक पार्ट तो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी लिए हैं तो उनका यहाँ पे ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, सॉरी कहाँ पे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी खत्म, क्लियर होगा। एलएसडब्ल्यू वाले और सोशियोलॉजी वाले
को उतना ज़्यादा बेनिफिट या फिलोसफी वाले को उतना ज़्यादा बेनिफिट इसमें नहीं मिल पाता है। खैर ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है या क्लासिफिकेशन जो होता है मेंस का कुछ और होता है, और ये मेंस बोल रहे हैं जो ऑप्शनल पेपर है इसका कुछ और होता है, और जीएस का कुछ और होता है। इसलिए यहाँ पर जरा सा भी दुविधा में नहीं रहना है। यदि जो जिनका पेपर आर्ट्स रहा है और इन पेपर में यदि वो ऑनर्स हैं या सब्सिडरी हैं तो वे और थोड़ा इंटरेस्टेड हैं तो आंख मिल करके आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब साइंस के स्टूडेंट्स जिनका ऑनर्स साइंस से किए हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अदर्स, तो उनके लिए थोड़ा कमीशन में समस्या होती है, थोड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। वो क्या प्रेफर करेंगे? ऐसे साइंस में दो पेपर तो एक दिख रहा है स्टैटिक्स, तो या तो आप स्टैटिक्स और एक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये पेपर का सिलेक्शन साइंस वाले या अदर वाले कर सकते हैं। उन्हें काफी हेल्प मिलेगा, तो स्टैटिक्स में तो पूरा मिलेगा। लेकिन यदि उनका पेपर नहीं रहा है, ये इनके बारे में उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, तो मेरी राय माने तो आप लैंग्वेज पेपर का सिलेक्शन करें। आप हिंदी लैंग्वेज पेपर जो दिया गया था, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पाली, जिसमें संस्कृत और पाली हालांकि बहुत छोटा सब्जेक्ट है, वो तो 3 महीने में आप उसकी तैयारी कर सकते हैं संस्कृत और पाली का। तो जिनका साइंस याद रख रहा है वे लैंग्वेज पेपर में फोकस करें, और यदि थोड़ा सा पॉलिटी से इंटरेस्टेड रहे हैं या जागरूकता है तो आप वहां पे पीए का सिलेक्शन कर सकते हैं, पब्लिक एडमिशन का। आपके बेटर यही पेपर होगा। और कौन सा पेपर नहीं ले, तो अक्सर देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं कि भाई उनके मित्र हिस्ट्री लिए हैं तो चलो हम भी हिस्ट्री ले लेते हैं, साथ में मिलकर दोनों पढ़ेंगे। यदि मित्र आपके हिस्ट्री लिए हैं तो आप भी सोचते हैं चलो हम भी हिस्ट्री ले लें, साथ मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन ये गलती कभी मत कीजिएगा। हिस्ट्री हो सकता है कि उनका इंटरेस्टेड पेपर हो, उन पे उनकी पकड़ अच्छी हो, और आपकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, आपकी पकड़ जो है तो LSW पे है, तो फिर वहां आप मात कर दें। तो इस चीज से बचने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी चीज कि पेपर का सिलेक्शन ऐसा करें कि उनके अध्ययन करने के लिए आपको एक अच्छे टीचर्स, अच्छे कोचिंग्स, अच्छे गुरु, अच्छा गाइडलाइनर्स आसानी से उपलब्ध हो सके। ऐसा नहीं कि पेपर से ऐसा ले लिया और उससे कोई टीचर ही नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर अच्छी अच्छी किताबें नहीं मिल रही, अच्छे नोट्स नहीं मिल रहे, तो फिर आप पूरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय इन बातों को काफी अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि हमें कौन सा पेपर लेना है। सबसे पहले ऑनर्स पेपर के ऊपर ध्यान ले जाइएगा कि आपका ऑनर्स क्या है, आपका इंटरेस्टेड है तो पहला सिलेक्शन। उसके टीचर्स आसानी से मिल जाएंगे, उसमें अच्छे अच्छे बुक्स या नोट्स मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, उनका सिलेक्शन पहले आप कीजिएगा। और
चलते चलते एक सलाह देना चाहेंगे कि फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी में लग जाएं। और कुछ तैयारियां ऐसी हैं जो आपको काफ़ी अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जैसे अपने मित्रों का एक ग्रुप बनाएं, ज़्यादा नहीं, 2 भी है तो चलेगा, और उनके साथ किसी टॉपिक पे, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ज्वलंत उदाहरण ऐसे हैं जिसके ऊपर आप दोनों मिलकर के एक पक्ष में और एक विपक्ष में बहस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए। कृषि बिल की बात लेते हैं। कृषि बिल जो पास हुआ है वो सही हुआ कि गलत हुआ? ये आपस में जो एक ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल है, कुछ लोग इस पर पक्ष पे पॉइंट तैयार करें, कुछ लोग विपक्ष में पॉइंट तैयार करें और फिर आपस में डिस्कस करें। क्योंकि क्वेश्चंस जो होता है ना, वो इसी प्रकार के कुछ आलोचनात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आपस में एक दूसरे से जानकारियां भी, यानी उसका नॉलेज आपको हासिल होगा, आपका नॉलेज नहीं हासिल होगा। तो इससे एक बहुत बड़ी फायदा मिलेगी आपको यहाँ पे। और एक बात और कहेंगे कि निबंध लेखन की क्षमता आप में होनी चाहिए। ऐसे तो आप कहेंगे कि यदि कोई भी टॉपिक रहेगा तो 10 लाइन लिखना कौन बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसे लिखना और उस कमीशन बीपीएससी में लिखना, दोनों में अंतर होता है। लिखने की तैयारी, प्रैक्टिस, शैली सब ध्यान देना पड़ता है। तो निबंध लेखन क्षमता का अभ्यास करते रहेंगे। और 2 मैगजीन है, एक योजना याद रखेंगे, योजना, और एक कुरुक्षेत्र। एक योजना और एक कुरुक्षेत्र। योजना और एक कुरुक्षेत्र, ये 2 मैगजीन आप हर महीने, मंथली मैगजीन है, हर महीने आती है। फॉर्म भरने के बाद ये दोनों मैगजीन को लेने की आदत डालें और इसे पढ़ने की आदत डालें। बाकी बेस्ट ऑफ लक।